हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन जो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? स्टील, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। तो इसका आंसर होगा पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? ब्रॉन, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर होगा ब्रॉन। ब्रॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3, Al3O2, N2O, NO2। तो इसका आंसर होगा Al2O3। नेक्स्ट, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। आगे, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की। तो इसका आंसर होगा जस्ते की। नेक्स्ट, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। इसका आंसर होगा पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। निम्न में से कौन सा एक अलोह धातु खनिज है? इसका आंसर होगा ई नंबर। इनमें से कोई नहीं। ट्यूबलाइट तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ग्लास के टुकड़े। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग देख सकते हैं इसका। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? सोना, रजत, तांबा, लोहा। तो इसका आंसर होगा रजत। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर और पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? भुजा व चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम। तो इसका आंसर होगा जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? CaSO4, CaSO4 का होल 2 H2O, CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 2H2O। तो इसका आंसर होगा CaSO4 का होल 2 H2O। खनिज मिनरल क्या है? द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है, उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर होगा अकार्बनिक ठोस है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। इसका आंसर होगा पोटेशियम। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? निकेल, रोडियम, प्लेटिनम, प्लेडियम। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकृत हीरो के उत्पादन में होता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु को उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा केवल एक। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकिल, टिन। तो इसका आंसर होगा पारा। नेक्स्ट, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, रूटाइल, हेमेटाइट। तो इसका आंसर होगा पिच ब्लेंड। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है? तांबा है, चांदी है, निकेल है, जस्ता है। तो इसका आंसर होगा तांबा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, हेमेटाइट। इसका आंसर होगा हेमेटाइट। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन औसत्य है? तो इसका आंसर होगा जल में अधिक विलय होता है, यह औसत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातुएं मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रगलन। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जंग लगी लोहे के वजन में निम्न से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह लंबे समय तक बढ़ता है। नेक्स्ट, जस्ते से बनता है तो क्या बनता है? तो विद्युत बैटरी बनता है। Al2O3O2SiO2 2H2O। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह चीनी मिट्टी का। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपयोग में से एक से अधिक, यानी विस्फोट में भी, पेंट में भी, गोलक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है? तो यूरेनियम है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।